गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और बज गए हैं सुबह के 6 और हम निकल रहे हैं आज एक एडवेंचर जर्नी पे है जो है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और बज रहे हैं 6:14 और आज हम एक एडवेंचर जर्नी पे निकल गए हैं पुणे से दिल्ली। अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ मैप में क्या हुआ। थोड़ा ऊंचाई पे हटाओ ना। चलो ठीक है, पकड़ थोड़ी, बेल्ट पहन लो। तो फ्रेंड्स हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। हम अभी यहाँ पुणे से चल पड़े हैं और अभी हम जो मेन हाईवे लेंगे वो है नगर हाईवे। तो सुबह सुबह का ट्रैफिक उतना ज़्यादा तो नहीं रहता है, बट फिर भी आपको हैवी व्हीकल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि ट्रक। वो मॉर्निंग में या रात में काफ़ी चलते हैं, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इस वीडियो में मैं पूरा बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, ताकि अगर आप नेक्स्ट टाइम पुणे से दिल्ली ट्रैवल कर रहे हो तो आपको अपनी ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम ना होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लास्ट में बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। अब ये देखिए सुबह मॉर्निंग का टाइम है। आहा, सनराइज़ देख के तो मज़ा आ गया। तो अभी हमें अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना था। तो आप ये देख सकते हैं मीटर कितना, पूरी टैंक हमने फुल करवाई है यहाँ पे। ये आप मीटर पे ज़रा ध्यान पे से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि अमाउंट कितना है और कितना लीटर हमने पेट्रोल भरा है। तो ये भी मैंने मतलब अपनी वीडियो में थोड़ा डिस्क्रिप्शन के लिए डाल दिया था कि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि कितना टैंक फुल कराएंगे तो वो कितना किलोमीटर आगे तक चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपना टैंक फुल करा लिया है और अब हम सेम नगर रोड पे उसी हाईवे पे आगे जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे जो छोटे मोटे गांव या तहसील जो मिलेगी वो मिलेगी, शिक्रापुर मिलेगा, कारेगांव मिलेगा एंड शिथूर मिलेगा। बेसिकली ये तहसील है। जो लास्ट तक हमें जो आगे जाना है वो अभी अहिल्या नगर जाना है। तो यहाँ से देखिए अब हम ने वो नगर हाईवे पकड़ लिया है, अब वहीं पे जाएंगे। वैसे तो यहाँ अगर आप पुणे से चलोगे तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं जहाँ से आप जा सकते हैं। एक है नासिक होके और एक है अहमदनगर होके। तो हम लोगों ने जो ऑप्ट किया है वो है अहमदनगर होके, क्योंकि नासिक के वहाँ पे थोड़ा ट्रक्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा चलते हैं। तो हमने अहमदनगर वाला रास्ता यहाँ से लिया और मैं आपको दिखा दूँगी कि अभी अहमदनगर देखिए यहाँ से 85 किलोमीटर दूर है। तो हमारा जो फर्स्ट अभी डेस्टिनेशन है वो है अहमदनगर, जो कि 85 किलोमीटर है। और देखते हैं हम कितने घंटे में वहाँ पे पहुँच पाते हैं। थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक अभी स्टार्ट हो गया है, बट फिर भी हम अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे पहुँच ही जाएंगे। हमारी इस जर्नी की एक स्पेशल और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जनरली हम ज़्यादातर टाइम जब भी हमें दिल्ली जाना होता था तो हम फ़्लाइट लेके ही जाते थे, फ़्लाइट बुक कराते थे, बट उसी से जाते थे। बट इस बार हमने सोचा कि कुछ नया किया जाए, एक और एक माइलस्टोन अपनी लाइफ में ऐड किया जाए। तो हमने सोचा कि चलो इस बार हम लोग दिल्ली जाते हैं, रोड ट्रिप पे जाते हैं, अपनी खुद की कार से जाते हैं। और इजी नहीं है क्योंकि ये पुणे से पूरा दिल्ली का सफ़र 1400 किलोमीटर है और 1400 किलोमीटर तय करना कोई आसान बात नहीं है, जहाँ पे आपको डिफरेंट लैंडफॉर्म मिलते हैं। कहीं आपको प्लेटो मिलेंगे, पहाड़ी भी मिलेंगी, घाट भी मिलेगा, जहाँ पे गाड़ी को टर्न करना बहुत मुश्किल होता है, ड्राइव करना बहुत मुश्किल होता है। बट फिर भी हम इस सफ़र पे निकल पड़े हैं। और ये जो हाईवे है ये है नेशनल हाईवे 753F, जो डायरेक्ट पुणे से अहमदाबाद के लिए स्ट्रेट हाईवे है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो का कुछ भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट टाइम भी बताऊँगी। जब हम पुणे से चले थे तब हो रहा था टाइम 6:14 करेक्ट। और जब हम लोग अहमदाबाद पहुँचेंगे मैं तब का भी आपको टाइम बताऊँगी, तो आपको एक रफ़ आइडिया हो जाएगा कि आप कितने कितने टाइम में अपना ट्रैवलिंग शेड्यूल कर सकते हैं, कि आप को आगे प्रॉब्लम ना हो, सही टाइम पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं।
बाहर का नज़ारा देख सकते हो, ज़्यादा हरियाली नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है क्योंकि इस टाइम पे ना यहाँ पे इस तरह का ही मौसम रहता है। सो आगे चलते हैं। और वैसे तो हम अपने घर से सैंडविचेस और कुछ खाने पीने का सामान कैरी करके लाए थे, बट अभी सब लोग बोल रहे हैं कि भूख लग रही है, तो हमें कहीं बीच में रुकना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं कि अहमदनगर में जहाँ पे बाईपास है वहाँ पे रुक के थोड़ा खाना पीना किया जाए। तो यहाँ हाईवे पे भी मतलब कि अहमदाबाद से पहले थोड़ा हाईवे पे एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है जिसका नाम है कन्हैया प्योर वेज। तो सुबह सुबह का टाइम है, हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ा यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया जाए। तो कुछ नहीं ज़्यादा, सब ने अपना अपना पसंद का कुछ ना कुछ तो ऑर्डर किया है। मैं आपको बाहर थोड़ा दिखा देती हूँ। ये यहाँ की पार्किंग है और जस्ट पार्किंग से सामने ही हाईवे है। और मैं आपको होर्डिंग भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा अपोजिट साइड से दिखा रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे दिख रहा है कि पुणे 111 किलोमीटर है। तो यहाँ से 111 किलोमीटर पुणे, मतलब हम इतना वहाँ से चल के आ चुके हैं। तो हमने छोटा मोटा अपना ब्रेकफास्ट किया और चाय वगैरह पी और वहाँ से हम फिर से चल पड़े हैं। तो मैं आपको अहमदनगर पहुँच के एग्जैक्ट बताऊँगी कि किस टाइम पे हम लोग वहाँ पे पहुँचे। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा जब आप नेक्स्ट टाइम इस तरह की ट्रैवलिंग पे जाएंगे। तो अभी अभी हम लोगों ने अहमदनगर क्रॉस किया है। हम लोग अहमदनगर पे एग्जैक्ट 8:55 AM पे पहुंच गए थे। तो आप रफली अपना आइडिया मान के चलिए कि सुबह हम लोग 6:14 पे घर से निकले थे और 8:55 पे पहुंच गए। तो इतना टाइम तो लगा ही है। अभी हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है छत्रपति शामाजी नगर। जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तब मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊँगी कि अहमदनगर से शामाजी नगर जाने में कि आपको कितना टाइम लगेगा। देखिए, यहाँ से ना एक दूसरा रास्ता भी है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो है नासिक होके। तो अगर आप नासिक जाते हो तो वहाँ का एक आप एडवांटेज उठा सकते हो या फ़ायदा उठा सकते हो, वो है श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना। आप सबको पता है कि हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एक ज्योतिर्लिंग जो नासिक में है वो आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात होगी। लेकिन हमने वो रूट इसलिए अवॉइड किया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ना ट्रक्स एंड हैवी व्हीकल्स ज़्यादा चलते हैं। सो ये भी एक बात थी। अब मैं एक और बात बता देती हूँ कि जब भी आप महाराष्ट्र में हाईवे से लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हाईवेज़ होते हैं वो हमेशा सिटी क्रॉस करके निकलते हैं। वो एक आइसोलेटेड जगह पे आइसोलेटेड नहीं होते हैं। तो आप जब भी हाईवे से जाओगे आपको सिटी मिलेगा, तो वहाँ पे ट्रैफिक होगा और वहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगी। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। और ऐसा आपको यहाँ पे हर सिटी में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जनरली क्या होता है, अगर आप जाते हैं तो हाईवे अलग ही होता है, मतलब शहर अलग होता है और वो हाईवे कहीं और से निकल जाता है। तो आपको हाईवे के तब सिटी क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आपका टाइम सेव होता है। बट ऐसा यहाँ पर नहीं है। सो अगर आप महाराष्ट्र में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको हर सिटी से गुज़रना ही पड़ेगा। तो बट ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर जर्नी। सो अभी हम शामाजी नगर की तरफ निकल रहे हैं। हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। जब एग्जैक्ट वहाँ पे पहुँचेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। तो ठीक है, अभी हम लोग शामाजी नगर पहुंच गए हैं, जो कि हम पहुंच गए थे एग्जैक्ट 12 बजे, दोपहर के 12 बजे हम यहां पे पहुंच गए थे। तो अभी जो हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है धुले, जो कि महाराष्ट्र का एक अगला शहर है। हम नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में यहाँ पर हमें एलोरा केव्स भी मिलेगा, जो कि हमने हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ा होगा एलोरा केव्स के बारे में। तो अभी जो हम चलते आ रहे थे वो 753F हाईवे NH 753 हाईवे पे ही थे। लेकिन अभी जो हम शामाजी नगर से टर्न होंगे करोड़ी होते हुए और
दौलताबाद होते हुए, तो वहाँ पे जो हमारा हाईवे थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो होगा NH 752H। और उसके बाद जब हम एलोरा पे जाएंगे तो वहाँ पे NH 52 हो जाएगा, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने जिस हाईवे पे हम लोग जा रहे हैं वो NH 52 है। हमने यहाँ से लेफ़्ट टर्न किया है और करीब मैं आपको टाइम बता दूँ, 1 बजे से 1 बजे के ऊपर हो गया है, दोपहर के 1 बजे से ज़्यादा हो गया है। तो अभी हम लोगों को भूख लग रही है, लेकिन यही है कि किसी डेजिग्नेटेड जगह पे गाड़ी को रोका जाए और वहाँ पे खाया जाए, लेकिन अभी तक हमें दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारा प्लान है कि हम लोग धुले टाइम पे पहुँच जाएं, वहाँ पे जाके ही अपना लंच करें। ये देखिए धुले, मैंने आपको होर्डिंग कहा है, धुले इतना मतलब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन धुले ही है। तो चलो चलते हैं, टोल आ गया करोड़ी पहला। हाँ। तो हमारा पहला टोल आ गया है जिसका नाम है करोड़ी टोल। तो हम सुबह चले थे 6:14 पे, तो ये हमारा पहला टोल है और मैं आपको दिखा देती हूँ हमें कितना टोल देना है। ये देखिए, अब ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ धूले कितनी, धूले है 138 किलोमीटर से, तो हमें इतना और ट्रैवल करना है। सूरत देखिए वो भी स्ट्रेट है, 380 किलोमीटर जाना है। और ये टोल रोड्स यहाँ से स्टार्ट होती है और नज़ारा देखिए आप, इधर मैं दिखाती हूँ टर्न करके वीडियो। ये हिल कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ थोड़ा टर्न करती हूँ कैमरा ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। ये स्ट्रेट में, वाह वंडरफुल व्यू दिख रहा है। अभी तक जितना भी ट्रैवल किया है हम लोगों ने, बहुत ही मज़ा आया है, बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी अभी तक रही है। आगे देखते हैं और आप मेरे साथ बने रहिए आगे की जर्नी के लिए। तो ठीक है, हम लोग हाथनूर होते हुए पाणपोरी फाटा होते हुए एक आंधेर जा रहे हैं, तेलवाड़ी। वहाँ पे तेलवाड़ी एक जंगल टाइप का है। हाँ, थोड़ा वहाँ पे आपको ड्राइविंग में मज़ा तो आएगा, बट बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड जगह है वहाँ। तो ये हम यहाँ से अपना जो फाटा है वो क्रॉस कर रहे हैं और क्रॉस करने के बाद में हम वहीं जाएंगे। तो हालांकि बहुत मज़ा आता है, बट थोड़ा सा ना वहाँ पे घाट है। तो एक साइड तो आपको पूरा पहाड़ी इलाका मिलेगा और एक साइड पूरी खाई मिलेगी। तो जिन लोगों को थोड़ा फोबिया है ऊपर से देखने का, उनके लिए ड्राइविंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे हमने ये जो फाटा है ये क्रॉस कर चुका है। उसके बाद हम उसी एरिया में जाएंगे जहाँ पे मैं आपको घाट बता रही हूँ। तो ये घाट थोड़ा मुश्किल है, बट ठीक है, हम लोग चल रहे हैं। तो उसके बाद में यहाँ पे ना ये क्रॉस करने के बाद में सांगवी आता है। और ये देखिए यहाँ पे आगे हमारे आगे एक टेम्पो जा रहा है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। तो वो ये वही एरिया है। एंड ये ना थोड़ा ऐसे जैसे पहाड़ी पे राउंड 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 नीचे करके, पहले आप पहाड़ी पे ऊपर चढ़ो और फिर राउंड 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 करके नीचे जाओ। तो यस, लेकिन यहाँ पे पूरा अभी सूखा है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा था इस टाइम पे। पर ठीक है, एनी हाउ हम लोगों ने ये क्रॉस कर ही लिया। थोड़ा मुश्किल था, बट मैं आपको जब ये नीचे जाएगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये यहाँ से ये टर्न हो रहा है। टर्न होने के बाद में आपको एक झील भी यहाँ पे नज़र आएगी। तो यहाँ से ना अगर आप नज़ारा देखो तो पूरा शहर बहुत अच्छी तरह से विजिबल होता है। लो जी, अब बज गए हैं दोपहर के 2:45 और हम पहुँच गए हैं धूले। इस टाइम तक तो हमारे पेट में काफ़ी चूहे कूद रहे थे।
तो धूले पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ पर खाएंगे। हमने काफ़ी जगह ढूंढी बट कुछ पसंद नहीं आया, तो हमें ये गोविंद करके हाईवे पे ही रेस्टोरेंट पे वहाँ पे हम लोग रुके और हम लोगों ने खाना खाया। हम लोगों ने जो खाना ऑर्डर किया था उसमें दाल थी, रोटी थी, दही इनसे मांगा था बट यहाँ पे दही और छाछ दोनों ही अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। तो हम खाना पीना खा के अपना फिर से निकल पड़े हैं और अब हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है रतलाम। सो धूले से रतलाम जाने की जर्नी अब डिस्कस करते हैं। ये एक और टोल था जो हमने क्रॉस कर दिया है। तो अब हम चलते हैं रतलाम, क्योंकि हमारा जो नाइट स्टे है वो रतलाम में ही है। हाँ, धूले से और रतलाम की जर्नी आसान तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये रतलाम 330 किलोमीटर है। सो हम जितना जल्दी हो सके वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करेंगे, बट हमें मालूम है कि थोड़ा देर तो लगेगी। बट ठीक है, हम अभी निकल गए हैं तो पहुँच ही जाएंगे धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे जो हमें शिरपुर मिलेगा और एक सांगवी मिलेगा, मतलब दोनों ही शहर हैं बीच रास्ते पे। सेम हम NH52 पे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे हाईवे चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलते जा रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पे जो बीच में मिलेगा वो बाकवाड़ी मिलेगा, ठीक है। बाकवाड़ी में हम थोड़ा रुकेंगे। और अगर आप यहाँ पे इतनी बीच बीच में नदियाँ हैं कि आपको बहुत सारे डैम और बहुत सारी पहाड़ियाँ ये सब मिलेंगी। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। तो अभी शाम के हमारे 5 बज गए हैं। हाँ, धूप अभी भी है, कड़ाकली धूप है और इस गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, बट ठीक है, दोपहर से थोड़ा बेटर कंडीशन है। तो यहाँ पे अभी हम पहुँच गए हैं गुजरी में, जो कि मतलब वहाँ पे ना एक महल है जिसे अशरफी महल कहते हैं। पता नहीं क्यों कहते हैं अशरफी महल, बट वो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे अशरफी महल पे जाने के बाद में थोड़ा सा जो हाईवे है वो चेंज हो जाएगा, वो 347C हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी ऑफ कोर्स अभी बहुत ज़्यादा दूर है हमारी जर्नी। और इस टाइम पे पता नहीं क्यों हमें रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रक्स मिल रहे थे और पूरा उन्होंने ना जाम कर रखा था रास्ता। फिर भी चलते जा रहे थे। चलो भाई, आगे तो चलना ही है, हमें अपने मंजिल तक तो पहुंचना ही है। सो अभी तक का एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बीच में मैंने आपको वो घाट वाला इलाका बताया था, वहाँ पे थोड़ा ड्राइविंग में प्रॉब्लम आती है। ट्रैफिक भी ठीक ठाक था, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम अभी तक हमें लगी नहीं। तो आप इजीली आ सकते हो, अपने आराम से मैनेज हो जाएगा। ऐसा कोई अभी तक कोई इतना ख़राब रास्ता तो नहीं आया। बाकी जो भी ड्रॉबैक्स थे वो मैंने आपको पहले बता चुका है, डिस्कस कर चुका है कि महाराष्ट्र में हाईवे कैसे होते हैं। तो आगे का रास्ता देखते हैं इजी है या फिर डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि जब तक हम NH4 पे नहीं एंटर करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि NH4 नेशनल हाईवे है। तो जब तक वहाँ पे नहीं पहुँचते तब तक हम लोगों को थोड़ा ऐसे रुक के ट्रैफिक का मुकाबला करते हुए आगे जाना पड़ेगा। बट ठीक है, ओवरऑल हमारी जर्नी ठीक रही है अभी तक। ये कालघाट टोल आ गया है, इससे क्रॉस करने के बाद हम आगे चलते हैं। और मैं आपको एक और बता देती हूँ, यहाँ पे ना बहुत सारे जो विंड मिल होते हैं ना, उनकी जो विंड मिल की जो डंडियाँ होती हैं वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती हैं। यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज रहती हैं जहाँ पे विंड मिल आपको मैन्युफैक्चर होते मिल जाएंगे। मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए सोच रही है कि हमारे फ्यूचर में हम किस तरह का एनर्जी यूज़ कर सकते हैं टू कीप आवर एनवायरनमेंट सस्टेनेबल एंड पोल्यूशन फ्री। देखिए इतना टाइम दिखा रहे हैं और इतना किलोमीटर्स हमारा बाकी रहता है।
तो यस, शाम हो चुकी है, हम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, बट स्टिल अभी भी जर्नी काफ़ी दूर है। यहाँ से भी 172 किलोमीटर दूर है, तो ऑफ कोर्स कब पहुँचेंगे पता नहीं। हाँ, तो अभी नालछा से लेके धार के बीच में एक बहुत ही डेंजरस घाट एरिया है। हम लोग रात में थे, 8 बजे थे, और यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, कोई भी लाइट नहीं था, कोई भी। एंड दिस जर्नी इज़ अबाउट सम 24 किलोमीटर्स, मतलब कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आप को ये सजेशन मैं देती हूँ कि यहाँ पे एटलीस्ट ये वाली जर्नी दिन में ही कीजिएगा, रात में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा था, कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। एक पीछे से एक बाइक पे 2 लोग आ रहे थे, बहुत डेंजरस से लग रहे थे, हमें तो बहुत डर लगा था। फिर भी हमने भगवान का नाम लेके उतना 24 किलोमीटर्स को किया है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लिटरली में इतना बुरा एरिया था। मैंने वो इतने मैं डरी हुई थी कि वो जो एरिया है वो मैंने शूट भी नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि शूट करती भी तो भी बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता। तो मैं उस एरिया, मतलब यहाँ पे तो आपको मना ही करूँगी, और कि इसको रात में ट्रैवल करने से आप जितना हो सके अवॉइड कीजिए। और लो जी, रात के 12:30 बज गए हैं रतलाम पहुँचते पहुँचते। यहाँ पे एक होटल है बालाजी सेंट्रल, जो कि एक 3 स्टार होटल है। वो हमने ऑलरेडी पहले से बुक करा के रख रखा था। तो वहाँ पे हमने चेक इन कर दिया है रात के। ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम ज़्यादा ही हो गया था, ठीक है। गुड मॉर्निंग, आज है दूसरा दिन हमारी जर्नी का, और ये देखिए हम लोग रेडी हो चुके हैं, और अब हम रतलाम से दिल्ली का सफ़र तय करते हैं, ठीक है। अब हम लॉबी में से जा रहे हैं, ये देखिए, ऑल पैक्ड, नाउ ट्रैवल टू दिल्ली। अब दिल्ली का सफ़र तय करते हैं, और ये होटल है हमारा सेंट्रल बालाजी। लिफ्ट आ गई है। इंस्टाग्राम तुमने ऑन किया ना मेरे सामने। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ एनी गेस रतलाम में। कुछ याद आया गीत और आदित्य, जिनकी ट्रेन यहाँ पे छूटी थी, जब वी मेट। तो मॉर्निंग हो गई है, अब हम यहाँ से नाश्ता वगैरह करके चल पड़ते हैं, ओके। और अभी हमें हाईवे लेना है वहाँ पे, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। तो हमने करीब आधा सफ़र, नॉट कंप्लीट, आधा सफ़र तो हम लोगों ने तय कर लिया है। अब हमें जाना है रतलाम से दिल्ली, जो कि है 716 किलोमीटर। तो 716 किलोमीटर हमें और चलना है। एक दिन हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये है सुबह सुबह रतलाम शहर में। छोटा सा शहर है, बट ठीक है। एक बात जो मैंने यहाँ पे नोटिस की कि यहाँ पे जो दुकानें हैं वो बहुत रात तक खुलती हैं, स्पेशली जो खाने पीने की दुकानें होती हैं ना, और स्पेशली जो आइसक्रीम वगैरह होती है वो काफ़ी रात तक यहाँ पे दुकानें खुली रहती हैं। और दिन में मार्केट थोड़ा लेट खुलता है, बट यस, नाश्ता वाली दुकानें वो आपको मतलब खुली मिलेंगी। सो अब हम यहाँ पे जो हमारा जो चांस था नेशनल एक्सप्रेस वे 4 पे ट्रैवल करने का, यहाँ से वो सपना पूरा होगा। सो यहाँ से देखिए, हम यहाँ से टर्न लेंगे और वो सीधा हमारा NE4 पे ही जाके रुकेगा। ये देखिए, अब हम यहाँ से क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद में बाय बाय रतलाम। होप कि हम जल्दी ही मिले, इस शहर में जल्द आए।
सो अभी ये देखिए नेशनल एक्सप्रेसवे जो 4 है वो यहाँ से हम चढ़ जाएंगे, और उसके बाद की जो जर्नी होगी ना वो बहुत ही फैंटास्टिक होने वाली है, क्योंकि इतना मस्त रास्ता है। इसके लिए मैं नितिन गडकरी जी को थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने ये विज़न रखा और इतना अच्छा एक्सप्रेसवे लोगों को बना के दिया कि उनकी जो जर्नी है वो अच्छी रही, उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। और मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगी, आई डोंट नो मतलब आपकी मतलब की है या नहीं है। पहले भी हम लोग ट्रैवल करते थे, मतलब काफ़ी साल पहले रोड ट्रैवल करते थे, तो वहाँ पे हमारा जो बीच बीच में ना इंटरनेट ड्रॉप हो जाता था। लेकिन इस बार देखिए हम लोग जंगलों से भी गुजरे, घाट से भी गुजरे, बहुत मतलब गांव से भी गुजरे हैं, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पे हमेशा रही है। कभी कभी इंटरनेट ड्रॉप हुआ है, बट वो भी फ्यू मिनट्स के लिए है, फ्यू सेकेंड्स के लिए, ऐसे नहीं है कि बहुत देर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं रही है। सो आप तो मतलब हमारा देश भी तरक्की कर रहा है बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं। सो यस, तो हम चल पड़े हैं हमारे NE4 पे। फर्स्ट टाइम मज़ा ले रहे हैं NE4 का। ये देखिए रोड, ओहो हो, स्मूथ रोड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के बाद जो जर्नी होगी ना वो बहुत ज़्यादा मज़े वाली होगी। एक और बात मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली जब हम इस तरह के हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो वो वाला फीलिंग आती है कि हम कोई वीडियो गेम खेल रहे हों, तो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में ना वैसे चला जाता है। और मुझे ये लगता है कि हम यहाँ पे उतने अलर्ट नहीं रहते हैं, तो देर आर चांसेस कि एक्सीडेंट हो जाए, लोगों को नींद भी आ जाती है, क्योंकि ट्रैफिक रहता नहीं है, स्पीड इतनी ज़्यादा रहती है व्हीकल की। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभल के चलाएं, क्योंकि हर गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। ये देखिए, आप अगर देखेंगे तो इस विंड मिल यहाँ पे आपको इतने ज़्यादा दिखाई देंगे। आई थिंक गवर्नमेंट ने यहाँ पे ना सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को लेके एक मुहिम चला रखी है। सो यस, दिस इज़ आवर फ्यूचर। सो ये देखिए मैक्सिमम हमारी जो स्पीड गई है 16, 17, यस 117 उसके, क्योंकि 120 अलाउ होती है हाईवे पे चलाने के लिए, तो 117 मैक्सिमम ने रखी। इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। तो यस, चलाने का अपना ही एक्सपीरियंस है। ये देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हो, कभी इस लेन के में कभी उस लेन पे, तो वही वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। तो हम लोगों ने रतलाम से जब चले थे तो वहाँ से थोड़ा पोहा खा के चले, क्योंकि आपको मालूम है कि रतलाम का पोहा बहुत फेमस है। इवन रतलाम से उज्जैन और इंदौर भी काफ़ी पास हैं, तो वहाँ पे भी आप घूमने के लिए जा सकते हो। सो हम लोग वहाँ से रतलाम से चले थे 8:27 पे, तो अभी करीब 10 साढ़े 10 बज चुके हैं। तो अभी हमें ऑफ कोर्स कुछ और बच्चे बोल रहे हैं खाने के लिए, तो अभी हम यहाँ पे इन हाईवेज़ की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ना फूड कोर्ट एंड टॉयलेट्स वगैरह ये सब बना रखे हैं बीच बीच में, हर कुछ किलोमीटर्स के, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम, शायद 25 या 30 किलोमीटर के बीच में इन्होंने फूड कोर्ट, इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल एंड कुछ क्लिनिक्स एंड अभी पूरी तरह से फुली कंस्ट्रक्ट नहीं हुए हैं, वहाँ पे काम चल रहा है, बट आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस हाईवे पे जा रहे हैं तो अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं है। इवन वहाँ पे अगर आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके भी आप जा रहे हैं तो भी एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखिए हम NH, क्योंकि ये ना अभी पूरा बना नहीं है, तो आपको बीच बीच में कहीं MP और उसके बाद में राजस्थान आएगा, तो बीच बीच में कहीं पे आपको नीचे हाईवे से उतरना पड़ेगा, फिर वहाँ पे कुछ गांव होंगे, फिर वहाँ से भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो यस, ये सब प्रॉब्लम तो आती ही रहती है।
बट ठीक है, ओवरऑल जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही। तो अब हम राजस्थान एंड एमपी के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, कभी राजस्थान कभी एमपी कभी राजस्थान एमपी, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। बीच में शहर में गांव भी है, तो आपको एक डिफरेंट कल्चर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर मैं एक बात आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप रतलाम से चल रहे हैं तो बेटर कि कुछ अपने खाने पीने के सामान कैरी करके चलिए, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने को आपको लिटरली में कुछ मिलने वाला है नहीं है, एक्सेप्ट जो हाईवेज़ पे फूड कोर्ट बने हुए हैं वहाँ पे मिलेगा। बट वहाँ पे भी थोड़ा सा रेट एक्सपेंसिव है, तो बेटर कि कुछ कैरी करके लाइए। अगर छोटे बच्चे हैं तो स्पेशली आपको इट्स मस्ट कि आप कुछ कैरी करके लाइए अपने साथ खाने पीने का सामान, क्योंकि लिटरली में यहाँ पे खाने को कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप थोड़ा सा अच्छे खाने की जगह ढूंढ रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेगी टिल दिल्ली तक। तो इतना लंबा सफ़र आपको कुछ खाने को ना मिले तो यस प्रॉब्लम फेस हो सकती है। सो यस ये टोल है और ये बार बार आते रहते हैं, क्योंकि कभी NE4 पे चढ़ना पड़ता है, कभी नीचे उतरना पड़ता है किसी गांव में से कहीं। तो ये सब तो इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, ये सब तो चलता रहेगा। तो जो शहर हमें रास्ते में मिले मैं आपको वो बता देती हूँ। हमें इंदरगढ़ मिला, इंदरगढ़ से चलते चलते पचाला से हम लोग भगवतगढ़ पहुँचे, जहाँ पर आपको ना बहुत सारा राजस्थानी कल्चर देखने को मिल जाएगा। इवन वहाँ पे पास में एक खेतड़ी भी है, जहाँ पे ना मार्बल्स वगैरह काफ़ी वहाँ से मतलब वहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं और अलग अलग जगहों पे भेजे जाते हैं। तो आपको फिर यहाँ पीपलवाड़ा से अगर आप आगे जाओगे तो आपको सांसवासा मिलेगा। तो वो भी एक जगह है। और यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा भीड़ जहाँ पे मिलती है वो लाल सॉट पे मिलती है। अब देखिए यहाँ पे एक डैम आया है, ये लाल सॉट के पास का ही इलाका है, ये डैम है। यहाँ पे लोग जनरली नहाते धोते रहते हैं, आपको ऐसे मिल जाएगा। यहीं पे आगे जाने के बाद में एक छोटी सी बहुत ही नैरो रोड है, जिसे क्रॉस करवाने के लिए बहुत ही मुशक्क़त करनी पड़ती है। एक्चुअली क्या है कि पहले एक साइड का ट्रैफिक रोकना पड़ता है, फिर उसे पास करना पड़ता है, वहाँ पे आपको ट्रैफिक पुलिस हमेशा मिलेगी, फिर दूसरे साइड का ट्रैफिक पास करना पड़ता है। मतलब वो इतना नैरो है कि दोनों साइड का ट्रैफिक एक साथ नहीं चल सकता, तो वहाँ पे आपको बहुत टाइम लग सकता है, कभी कभी 1 घंटा लग जाता है वहाँ पे, क्योंकि एक पूरा लेन का ट्रैफिक को पास कराना that is a difficult task for traffic police. So yes, we were lucky कि हम लोग एक ही बार में निकल गए थे, so हमें उतना वहाँ पे वेट करना नहीं पड़ा। बट yes, अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पर ही आपका अगर ट्रैफिक है तो वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, अदरवाइज़ तो टाइम वेस्ट होने की कोई गुंजाइश नहीं है, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। बट यही है कि थोड़ा ना कभी NE4 पे कभी नीचे उतरना पड़ सकता है, कभी ऊपर, तो ये सब तो चलता ही रहेगा, क्योंकि पूरा कम्प्लीटली अभी दिल्ली तक बना नहीं है। चांसेस हैं कि आगे आने वाले सालों में पूरा बन जाएगा। जब पूरा बन जाएगा दिल्ली से मुंबई का, तो तब का सफ़र काफ़ी अच्छा एंड कंफर्टेबल हो सकता है। बट या अभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों 4 साढ़े 4 बज चुके हैं, और मैंने आपको पहले भी ये प्रॉब्लम बताई थी कि अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या आप कुछ खाने पीने का सामान कैरी करना ज़रूरी है, क्योंकि रास्ते में कुछ खास मिलता नहीं है खाने पीने के लिए। तो अभी सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फूड कोर्ट है रास्ते में, तो वहीं पे हम लोग रुक रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत 4 साढ़े 4 बजे बच गए थे यहाँ तक, तो कुछ खा लिया है। उसके पास खाने के बाद हम लोग वापस निकल गए हैं।
और ये देखिए ये मैं आपको टाइमिंग बता दूँ, 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे। अब तक अंधेरा बस होने ही वाला है, मतलब थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो कि ये देखिए अंधेरा कम्प्लीटली हो चुका है। तो अभी भी 96 किलोमीटर अभी भी बाकी है। ठीक है, हम बस कुछ टाइम बाद पहुंच जाएंगे। सो ट्रैवलिंग में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये देखिए ये भरतपुर आ गया है फिर। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ना एग्ज़िट दे रखे हैं, जिस शहर में भी आपको निकलना हो आप इजीली एग्ज़िट कर सकते हो। तो हमें तो दिल्ली की तरफ निकलना था तो हम वहीं पे जाएंगे। बाकी यहाँ पे बीच में पीछे कोटा गया था, फिर अलवर, फिर भरतपुर, और आपको जहाँ से भी निकलना है आप वहाँ से निकल सकते हो। तो यस, और सबसे मज़े वाली बात है कि जैसे ही हम ने अपने शहर में एंट्री ली, वहाँ पे ना बारिश शुरू हो गई। तो हम लोग ये बोल रहे थे कि यस, भगवान ने ना हमारे स्वागत के लिए बारिश की है। और हम लोग मतलब अच्छी खासी बारिश हो रही थी और हम लोग बारिश के मतलब बारिश में ही अपने घर पे पहुँचे। मतलब बिना बाती बारिश थी, ऐसे कोई सीज़न नहीं था बारिश का, फिर भी बारिश ने हमारा स्वागत किया, वेलकम किया। तो आई होप कि ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो गया आपके लिए, आपको कुछ हेल्प कर दे आपकी नेक्स्ट ट्रिप में।